दोस्तों आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। और हम देखेंगे ये स्पेशल केस हम स्टडी करेंगे जिसके अंदर जो हम तमाम के तमाम जो सेट्स हैं वो म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं और हम इनको वेन डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे, ठीक है। सेट से हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जो कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड अप टू 20 एलिमेंट्स, ठीक है। 20 जो है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। इस तरह ए सेट हम ले लेते हैं जो कि इक्वल है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। चूंकि म्यूचुअली डिस्टेंट सेट्स हैं इसलिए इनका कोई भी एलिमेंट्स आपस में एक जैसा नहीं होगा। यहाँ पे 7 8 9 10 और इसी तरह सी एलिमेंट है हमारे पास जो कि है 12 13 14 15, ठीक है। अब चूंकि म्यूचुअली डिस्टेंट एलिमेंट है इसलिए हमें यहाँ पे अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू देखें तो हमने इनको जो सेट्स हैं उनको प्लॉट इस तरह से किया हुआ है कि वो जाहिर यही कर रहे हैं कि तमाम के तमाम जो सेट्स हैं वो आपस में क्या है, डिस्टेंट है। किसी जगह पे भी ओवरलैपिंग नहीं है, ना ही कोई एक दूसरे का सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बात अंडरस्टूड है कि ए के एलिमेंट्स अलग हैं, बी के एलिमेंट्स अलग हैं, सी के एलिमेंट्स अलग हैं। इस तरह ये जो है अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की शक्ल में हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस है हमारा, अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड, तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, पहले हम बॉर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंगली बॉर्ड मैथ्स हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब सब बी यूनियन सी को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। अब अगर आप देखें हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर हमारे पास दोनों जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हों, ठीक है, तो उनकी यूनियन किस तरह से ली जाती है, यानी अगर बी और सी आपस में डिसजॉइंट है तो बी यूनियन सी बेसिकली किसके इक्वल होगी, एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, यानी सॉरी एलिमेंट्स ऑफ बी, बी के एलिमेंट्स प्लस सी के एलिमेंट्स, ठीक है, इसके इक्वल होगी हमारी बी यूनियन सी। लिहाजा हम यहाँ पे अगर देखें तो बी यूनियन सी के अंदर हम यहाँ पे इनको अगर कलर कर दें, ठीक है, ब्लू कलर कर दें यहाँ पे, तो ये बेसिकली हमें शो करे कि बी यूनियन सी है। अब जब बी यूनियन सी की एक इसकी हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं जो कि एक टोटली डिसजॉइंट सेट्स है बी और सी के, बी और सी के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगी वो क्या होगी, एम्प्टी सेट होगी, वो क्या होगी, खाली सेट होगी। तो लिहाजा हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं कि ब्लू शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स, ब्लू शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रीजन रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी बी यूनियन सी को, रिप्रेजेंट्स बी यूनियन सी। वेयर एज, ठीक है, वेयर एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी is represented by no region, is represented by no region। यहाँ पे कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जो represented by no region, बिकॉज अगर आप देखें यहाँ पे मैं अगर आपको मार्क भी कर दूँ तो यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है, यहाँ पे बात अंडरस्टूड है कि ये जो बेसिकली ये पोर्शन अगर आप देखें ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये बी यूनियन सी के साथ जब आप ये पोर्शन देखते हैं तो कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जो हमें ये शो कर रहा हो जी कि हमारे पास जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो कोई रीजन रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो लिहाजा हमारा जो ओवरऑल आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम सो क्या है, नो रीजन रिप्रेजेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसी तरह अभी राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में हमें सबसे पहले जो है ए इंटरसेक्शन बी है। अब ए और बी चूंकि डिसजॉइंट सेट्स हैं इसलिए इसका इनकी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, नो रीजन, ठीक है, नो रीजन। अब इसी तरह से जो है बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी करते हैं, ये भी चूंकि टोटल डिसजॉइंट सेट्स हैं आपस में, इनका भी हो जाएगा नो रीजन। तो लिहाजा अगर हम यहाँ पे ये शो करना चाहें कि ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, लिहाजा हम यहाँ पे ये शो कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है, ठीक है, वो भी खाली सेट है चूँकि डिसजॉइंट सेट्स हैं। इस तरह ए इंटरसेक्शन सी जो है वो भी खाली सेट है क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसलिए खाली सेट की जब आप यूनियन खाली सेट के साथ लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा एंड पे, खाली सेट। तो लिहाजा यहाँ पे ये भी बात पता चली कि नो रीजन रिप्रेजेंट्स राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने बात किया नो रीजन रिप्रेजेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, नो रीजन रिप्रेजेंट्स राइट हैंड साइड, तो लिहाजा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिहाजा यहाँ से ये बात प्रूफ हो जाती है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ क्या हमने स्टडी किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है, ठीक है, दैट होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू वेन डायग्राम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड, सिंपली हम लिख देते हैं, ठीक है।
distributive law holds for this particular case.